बीच में अभी मत करो मैं। रेडी 1 2 3 सेंटर प्लीज। बस अब सब पूरा हो गया सबका। एक मिनट काय करते हो बात जो तो घेऊन द्या। मैं 10 तक गिन लिया। 10 तक स्टिल फोटो नहीं है, वीडियो है। वीडियो करता हूं 20 तक गिनो 20 माइक नहीं हो जाएगा। मैंने ये लुक किया चलो अब मैं सबको बुला रही हूँ। आप बुलाओ उनको, आन दो आने दो। सेंटर मैम हियर। मैम तो पुढे ना, आगे आइए थोड़ा आगे आइए ना। सेंटर भाई के ऑल ऑफ यू सेंटर सगळे संगती मैं 10 तक गिनूं। वीडियो है 10 का क्या गिनती नहीं है। आकांक्षा तू 20 का Okay, everyone please look in the center. यस से चीज Okay, look a little bit to the right, all of you. Little bit to the left. Done? Now starting Shraddha Bites, guys. Yes. ओके इच्छाएं उनकी जो चाहते हैं उसकी सैर होने की भी एक आशा है। उनकी जो ख्वाहिशें हैं उसकी भी सैर हो जल्द से जल्द। अगर वो उसके पीछे अपने सपनों को चेज़ करें तो उनकी ज़िंदगी में भी उनकी सैर बहुत जल्द होगी ख्वाहिशों की। पार्थ एंड माही मैम आपसे जानना चाहिए, काफ़ी वक्त बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वेरी गुड टू सी यू ऑल। व्हाट यू वांट टू से? काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें एक दूसरे के साथ काम करके, बिकॉज पहली बार हमने ये कहाँ पे अच्छा पहली बार हमने ये शो पे हम एक साथ आए हैं। हालांकि हमने कुछ सीन्स नहीं किए हैं, बट येस आई हैव हर्ड टू मेनी गुड थिंग्स अबाउट हर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हर एंड वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हम ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कहानी उठाए जो अभी फ़िलहाल लोगों को कुछ नया देखने को मिले, कुछ फ्रेशनेस देखने को मिले, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो हम फॉर्चुनेट है कि हमको एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली, बिकॉज एक्टर्स को अच्छी स्क्रिप्ट मिलना भी एक चैलेंज होता है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वेरी प्राउड कि जो हम कहानी ला रहे हैं लोगों के सामने वो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ हम एक नई कहानी ला रहे हैं। सो वो या होपिंग फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। माही मैम आपके लालिश में आपका कैरेक्टर का नाम भी सहर था, शो का भी नाम सहर है। अच्छा हाँ कौन से शो में? लालिश। अच्छा अभी आपकी नहीं, मैंने बीच में देखा था प्रोमो, पर मेरे को अभी याद नहीं रहता है चीज़ें, तो मैं उसको इतना शो पसंद आ गया उसने तो बेटी का नाम सहर रख दिया। तो बहुत टाइम बाद आप स्क्रीन पे आ रही हैं, तो क्या कहेंगे लेकिन इतना जो गैप था आप तो कमी लगी, कितने टाइम के बाद अगर कमबैक करना सोच के क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है सेट पे आके। मेरा मन था मैं घर से भी निकलूं और सेट पे जाऊं और मैं एक नई फैमिली और मिले मुझे, नए लोगों से मिलूं, क्योंकि आप जब काम करते हो, सुबह जाते हो शाम को आते हो, तो अच्छा लगता है जब आप घर से निकल के जाते हो बाहर, तो आप काफ़ी चीज़ें मेरा एक रूटीन हो गया था विद माय किड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा था अब मुझे थोड़ा काम भी करना है बाहर निकल के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बात आपको लगता है कि ये टेलीविजन में या फिर किसी भी टेलीविजन में हो या फिर बड़े पर्दे पर कमबैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, खास करके ऐसे एक्टर्स को जिन्होंने अपनी छाप ऑलरेडी छोड़ दी है? इट्स नॉट अबाउट डिफ़िकल्ट और इजी, इट्स अबाउट कि जो प्रोजेक्ट आपको अपील करती है, जो कहानी आपको एक्साइटिंग लगती है और आप उस दौरान आपको लगता है कि ये शो आपको अच्छा एक किस्म का एक मज़ा आएगा एक शो करके, क्योंकि मैं भी बहुत सिलेक्टिव रहा हूँ मेरे इसमें मैंने बाकायदा मैंने सिर्फ 2 या 3 ही शो किए हैं जो अच्छे चले हैं, जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। तो यही कोशिश और गुंजाइश के साथ हम इस कहानी को लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आपके सामने आएगी 2 तारीख को 10 बजे, सोमवार से शुक्रवार। मेरा सवाल आप दोनों से कि माँ बेटी के ऊपर ज़्यादा स्टोरी सीरियलों में चल रही है, काफ़ी संघर्ष, काफ़ी दुख तकलीफ दिखाई जाती है और काफ़ी चीज़ें चल रही है, इस शो में क्या नयापन दिखने वाला है? ये स्टोरी है एक औरत की जिसके सपने अपनी लड़की को लेकर, तो कठिनाइयाँ तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, हर जो सफ़र
जहाँ हमें अगर पहुँचना होता है, हम सबकी लाइफ में वो स्ट्रगल्स तो आती हैं। ऐसा नहीं कि हर स्टोरी में माँ बेटियों की स्ट्रगल चल रही है, नहीं। हमारी पर्सनल लाइफ में भी जब हम कहीं पहुँचना चाहते हैं, हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं। तो ये भी स्टोरी एक वही है कि जहाँ एक माँ चाहती है कि उसकी बेटी आगे बढ़े, पढ़े, अपने सपने पूरे करे। और जैसे आपने पूछा था कि शहर का मतलब क्या होता है। शहर का मतलब होता है कि शहर होने को है, सवेरा होने को है, एक रात, अंधेरी रात के बाद एक रोशनी, एक रास्ता दिखने को है। गाइस, आप सब ने अपने अपने स्ट्रीम में, अपने अपने करियर में महारत हासिल की और वर्सेटैलिटी का आप लोगों ने बेस्ट एग्जांपल सेट किया। पर इस शो के जरिए आप सब एक साथ आ रहे हो, एक दूसरे का काम देखा, अपना ये किरदार देखा, एक दूसरे के साथ जब स्क्रीन शेयर किया, क्या कुछ इनपुट्स मिले, क्या कुछ नया पता चला एक दूसरे के बारे में? मैंने हमेशा पार्थ को यंग रोल करते हुए देखा है। तो जब मैंने पार्थ के साथ सीन नहीं किया, ना मैंने सीन देखे हैं, पर जब मैंने प्रोमो देखा तो मेरे को लगा ये लड़के ने अपने आप को इस रोल में भी इतना अच्छे से मोल्ड कर लिया है। ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक पार्थ, ही इज़ लुकिंग लाइक माहिद। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वकार सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो सीनियर, मतलब हर दिन वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं हमको। मुझे सहर भी बहुत कुछ सिखाती है। बीइंग मतलब हर फर्स्ट शो, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। ऐसा नहीं कि काम करने से ही सीखने को मिलता है, बट इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपूर्व तो डेफिनेटली, आप लोग सब ने अपूर्व का काम देखा है तो मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। सो या अपूर्व, आप कुछ कहना चाहिए? आपसे पूछूंगा कि इस कैरेक्टर जो आपने अनुपमा किया था उसमें भी आप डॉक्टर थे, इसमें भी डॉक्टर हैं। तो ये मैं वही बोला, तो मेरे चेहरे पे लिखा हुआ मैं बहुत पढ़ा लिखा लगता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ किसी इलाज करने वाले यहाँ पे यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है और ये बेसिकली इसका जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो माहिद के कैरेक्टर के साथ होगा। लेकिन आपको इसके लिए शो देखना पड़ेगा कि ये माहिद पे इलाज कर रहा है या फिर माहिद डॉक्टर साहब पे इलाज कर रहा है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है जो ट्रैक डेवलप हो रहा है। इतना कह सकते हैं कि इस कहानी में 3 परिवार है। बिल्कुल। और ये एक परिवार इनका है, एक परिवार हमारा है और एक परिवार इनका है। तो ये तीनों फैमिलीज़ कैसे इंटरलिंक होके इनकी कहानियाँ, इनकी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है, वो है। इतनी शांत रहती हैं इसीलिए कि आप ही शांत हैं? नहीं, बहुत शांत है। नहीं रहती है, शांत है, बहुत शांत लड़की है। मैंने वही बोला कि इससे भी काफ़ी सीखने को मिलता है। काफ़ी शांत है, काफ़ी काइंड है, बहुत ब्यूटीफुल लड़की है। आप लोग सब उसको खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दो। वो अपना काम बहुत शिद्दत से करती है और अब बोलेगी, ऐसा नहीं, बोलती भी है वो। बोल के दिखा। बोल के दिखा। आवाज़ सुना, आवाज़ से सुना। क्या बोलूं? राग भैरवी से शुरू करो। बोल। होता ना ऐसे माँ बाप ऐसे 10 साल के बच्चे को ले बेटा डांस करने का। मेरे साथ होता था ना बचपन में। नहीं, टेल देम हाउ हैप्पी यू आर। बिकॉज इट्स माय फर्स्ट शो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड एक्साइटेड से ज़्यादा आई एम ब्लेस्ड टू शेयर माय फर्स्ट डेब्यूटेंट विद सो मेनी गुड एक्टर्स। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ और हर दिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सबसे। तो अब ऐसा लग रहा है मैं वापस स्कूल में आ गई हूँ, हर दिन मैं कुछ नया सीख रही हूँ। हम तुझे सिखाते हैं। हाँ, हम खुद तुझसे सीख रहे हैं कुछ नया यार। नहीं, बहुत एक्साइटिंग, काफ़ी कुछ बोल दिया गया है। शो बहुत बढ़िया है और सब लोग कुछ नया सीख ही रहे हैं एक दूसरे से। और आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। आप सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आप एक फ्रेश न्यू कमर से भी सीख सकते हैं और जो इंसान जिसने बहुत एक्सपीरियंस है उससे भी सीख सकते हैं। मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत सारे किरदार हैं, सब इंटरलिंक्ड हैं, बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है। सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आगे भिड़ेंगे और इतना एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे कि आई एम श्योर दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। एंड होपफुली जो प्रोमो के बाद जो एक ड्रिफ्ट सी आ रही है, जो लग रहा है कि हाँ प्रोमो बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, सो वी होपिंग जो हमारे एपिसोड जो आ रहे हैं 2 तारीख से वो भी शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो, लोगों को पसंद आए और हम इस जर्नी के थ्रू उनके दिलों में, उनके घरों में अपनी एक जगह बना सकें ताकि वो इसे रेगुलर देखें। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर कि हम सभी को वो एक चैलेंज था
क्योंकि उर्दू जो ज़बान है काफ़ी साफ़ ज़बान है और बड़ी प्यारी ज़बान है। तो हालांकि हमने बहुत बार ऐसे पिक्चरें देखे हैं या शोज़ देखे हैं, लेकिन अब फ़िलहाल हमारे लिए चैलेंज ये था कि उस दुनिया को कैसे अपना बना पाए और कैसे हम सब इतने रियलिस्टिकली बात करें कि ऐसा लगे कि हम उस दुनिया को बिलोंग करते हैं। तो उस मामले में मैं रिश्ता की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि ये इसका पहला शो है और वो कैमरा को पहली बार फेस कर रही है, और जबकि उसकी ग्रास्पिंग पावर सीन्स को लेकर, उर्दू को लेकर काफ़ी साफ़ रही है, तो विच इज़ वेरी गुड। सो आई कैन कम अक्रॉस, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो इंटेलिजेंट एक्टर है। सो अच्छा है व्हेन यू हैव अ गुड कास्ट अलॉन्ग विथ यू। एंड डॉक्टर फरीद के साथ मैंने अच्छे सीन्स किए, काफ़ी कैंडिड रहे हैं, ही इज़ वेरी गुड। सो आई एम श्योर यू गाइज विल लव द होल द इंटरबॉन्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन एवरीवन। सर एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहिए, लखनऊ में शूट हुआ तो कैसा वहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस था? रियल लाइफ कबाब खाए हमने, रियल लाइफ बिरयानी खाई, और क्या क्या किया। मतलब अगर आप प्रोमो देखोगे सब अच्छा है, वहाँ का खाना अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ का सब कुछ अगर अच्छा आप प्रोमो है, देखोगे तो बहुत बजाते हैं वहाँ पर प्रोमो में और अभी में हम सब लोग 3-3 साढ़े 3 किलो कम हो चुके हैं, तो प्रोमो में हम सब थोड़े से खुशहाल लग रहे हैं बिकॉज वहाँ के कबाब और बिरयानी का कमाल था। बट या इट्स ब्यूटीफुल सिटी टू बी इन। वकार सर, यहाँ पर सारे एक्टर्स के लिए डायलॉग पकड़ना या एक्सेंट पकड़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो एक्टिंग का पार्ट होता है, पर यहाँ पर ये आपके लिए हेल्पफुल था, पॉजिटिव पॉइंट था? और क्या बाकी को एक्टर्स के लिए कभी आपने बतौर गाइड काम किया कि नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे प्रोनाउंस करना है? हाँ, मतलब टू बिगिन विद मुझे भी उर्दू का उतनी ही नॉलेज है जितनी बाकी सबको है, क्योंकि मैंने उर्दू सीखी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के बनिस्बत मैंने ज़्यादा सुनी है, और क्योंकि मैंने शायद बोली भी ज़्यादा होगी, लेकिन अभी भी मुझे रेफ़र करना पड़ता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन काफ़ी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं अपने इनपुट दे देता हूँ कि नहीं ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे नुक्ता नहीं है, हर जगह नुक्ता नहीं लगता है, यहाँ पे हटा दो, यहाँ लगा दो। पर गलती मैं भी करता हूँ कभी कभी, बट या आई एम नॉट परफेक्ट। मुझे भी उतनी ही दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं होती, कि मेरी लैंग्वेज है नहीं, उतनी स्ट्रेंज मेरे लिए भी है। बट हाँ, शायद मैंने थोड़ी ज़्यादा सुनी है अपने घर में या दोस्तों में, तो थोड़ा मैं फेमिलियर हूँ थोड़ा ज़्यादा। हाँ यार, मतलब केस सॉल्व करने के नहीं, बट बोलते कि सीआईडी वापस आ जाओ, या एक क्या बोलते एसीपी जो एसीपी का भी एसीपी, वो एक किरदार पे आप आ जाओ। बढ़िया, बहुत प्यार मिला था मुझे सीआईडी से, एंड आई एंजॉयड थॉरली द शो। एंड आई हर्ड रिसेंटली कि शो इज़ गोइंग ऑफ एयर अभी फ़िलहाल, बट इज़ टेकिंग अ ब्रेक, इट विल कम बैक विद सीजन 3। So yes, I enjoyed the show, and I'm sure that I'm enjoying this show as well, and I'm sure that you guys will love this show as well, because we worked very hard, all of us, and given a fresh world, a new world to you guys, and inshallah हम यही दुआ करते हैं कि आप लोगों को वो शो उतना ही पसंद आए जितने हमें करने में मज़ा आया। किसी और को क्वेश्चन पूछना है? हाँ, तो यहाँ पर देखा गया कि जो ऑन एयर जो सीरियल चल रही है, ज़्यादातर छोटे ध्यान से गाँव से सैटेलाइट टाउन की स्टोरियाँ होती है, आपकी लखनऊ के आसपास की स्टोरी है, तो इसमें नयापन क्या दिखने वाला है, क्या इसमें दिखाने वाला है? जो जर्नी है माँ बेटी की बहुत इंटरेस्टिंग है, और किस तरह से वो उसको टैकल कर रही हैं, किस तरह से वो सारे हर्डल्स को पार कर रही हैं। और अगर आपने देखा होगा कि बहुत स्प्रेड शो है, फैला हुआ शो है, बहुत सारे किरदार हैं, उन किरदारों को किस तरह एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उन सब के अंदर, और किस तरह वो अलग अलग परिवार के हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वही मिस्ट्री है। मतलब इतने सारे लोगों को भी जोड़े रखना, वो नयापन है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सबके बैक स्टोरीज़ वगैरह। और जो स्पेशली माँ बेटी की जर्नी है, जिस तरह से वो सारी दिक्कतों का सामना करके लड़ते हुए अपने सपनों को पूरा करने के पीछे लगी हैं, वो आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच फॉर द ऑडियंस। चलो, हो गया, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, क्या फोटो ले रहे हैं? सेंटर, या सेंटर, वी आर टेकिंग पिक्चर्स, एवरीवन लुक इन द सेंटर।
सब लोग ट्यून इन प्लीज दे देना. टेल ऑल द ऑडियंसेस टू प्लीज वॉच योर शो. हम आ रहे हैं 2 दिसंबर को 10 बजे कलर्स पर. तो प्लीज आप सब लोग देखिएगा जरूर. सोमवार से शुक्रवार. शहर होने को है. कौन सा दे तुम अब तक चलो. एक क्वेश्चन प्रोड्यूसर के लिए तो बनता ही है जी. कि इतने हैंडसम पर्सनालिटीज, 2 चार्मिंग बॉयज, एक मासूम पर्सनालिटी, 2 ब्यूटीफुल लड़कियां. आप मुझे बताइए स्क्रीन स्पेस जब डिवाइड हो रहा है या करना पड़ता है तो कितना टास्क होता है आपके लिए? किसे दिखाऊं पहले? नहीं, आई थिंक इट फ्लोज नेचुरली. हम स्टोरी फॉलो कर रहे हैं और हर कैरेक्टर जर्नी फॉलो कर रहे हैं. तो ऐसा कुछ सोच के नहीं कर रहे हैं कि इस कैरेक्टर को ज़्यादा लिखना है, इस कैरेक्टर को कम लिखना है. कहानी का जो डिमांड है उसके हिसाब से सारे कैरेक्टर्स को लिख रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या हम आ रहे हैं 2 दिसंबर को रात 10 बजे कलर्स पर. सोमवार से शुक्रवार शहर होने को है.